नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र की रौनक दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मंदिरों में, पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मां के दर्शन और पूजा पाठ के साथ मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मां से प्रार्थना कर रहे हैं। आज नवरात्र का 5वां दिन है और मान्यताओं के अनुसार आज स्कंद माता की पूजा का दिन है। मां स्कंद माता को सुख शांति की देवी माना गया है। कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और श्रद्धालुओं को मृत्युलोक में परम शांति का अनुभव होने लगता है। माता की कृपा से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, स्कंद माता की पूजा से इसे दूर किया जा सकता है। बृहस्पति ग्रह मजबूत होने से शिक्षा, उच्च पद और मान सम्मान में वृद्धि होती है। चलिए हम देख लेते हैं कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से शारदीय नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवास से हमारे साथ अमिताभ शुक्ल जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही उमेश मौर्य हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सीधे रुख करते हैं बिलासपुर की ओर। हमारे संवाददाता उमेश मौर्य के पास जाते हैं। उमेश, मंदिरों में किस प्रकार की रौनक देखने को मिल रही है और कोविड के साए में शारदीय नवरात्रि का त्योहार, लेकिन भक्तों में उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है। पीछे की तस्वीरें हमें दिखाइएगा और दर्शकों को मां के दर्शन जरूर कराइएगा। जी, शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है और 5वें दिन में जो मंदिरों में जो श्रद्धालु है उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। सुबह से ही आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त श्याम खाटू बाबा स्थित मंदिर माँ दुर्गा मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो स्कंद माता की पूजा अर्चना करने के लिए जो श्रद्धालु है वो पहुँच रहे हैं। बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मुँह में मास्क लगाए हुए और जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए जो श्रद्धालु है वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। चूँकि कोविड-19 की वजह से एक साथ ज़्यादा श्रद्धालुओं को मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा कम संख्या में एक या दो कर ही अंदर मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि माता को लाल चुनरी से श्रृंगार किया गया है। भव्य सुंदर प्रतिमा जो है माता की वो दिखाई दे रही है। ऐसा माना जाता है कि माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से जो सुख समृद्धि है वो घर आती है, साथ ही जो मोक्ष के द्वार है वो खुल जाते हैं। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं कि आज के दिन का क्या विशेष महत्व होता है और किस तरह से पूजा अर्चना करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है श्रद्धालुओं को। जी, आज स्कंद माता जी की पूजा होती है और माँ भगवती जी का आज विशेष श्रृंगार हुआ है। तो हर तिथि में विशेष श्रृंगार होता है, 9 दिन चलता है श्रृंगार और जो भी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं रहती हैं वो पूर्ण होती हैं ना। और गाइडलाइन जैसे सरकार ने कहा है कि गाइडलाइन अपने हिसाब से देख लिया करो, तो उस हिसाब से सभी श्रद्धालु आ रहे हैं। तो उन लोगों को समझाया भी जा रहा कि मास्क लगाएं, आप नियम का पालन करें ना, हर चीज़ की देख रेख की जा रही है ना। और माँ भगवती जी ऐसे ही जब तक है 9 दिन चलता रहे और 9 दिन जल्दी जल्दी कोरोना को भी ख़त्म करें, माँ भगवती जी से प्रार्थना है जी। श्रद्धालु भी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से कामना लेकर आप मंदिरों में पहुंच रहे, क्या मनोकामना लेकर आई हैं? मैं कहना चाहती कि सबसे पहले तो यही कि इस नवरात्रि के दौरान जो कोरोना है वो चले जाए, पूरे 9 दिन के 9 दिनों में चले जाए अच्छे तरीके से, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और क्या कुछ पूजा अर्चना कर रहे हैं? कैसे आप माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या उपवास भी रखी हुई हैं? हाँ जी, बिल्कुल, मैं आज उपवास हूँ क्योंकि पंचमी का दिन है आज नवरात्रि का, और यहाँ बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इतना है कि वायरस में कम से कम मंदिर तो आने मिल रहा है, लॉकडाउन नहीं है, और अच्छे तरीके से आ रहे हैं। कुछ चढ़ाने को तो नहीं मिल रहा है, बस हाथ जोड़ के विनती है। वायरस की वजह से जो छूट मिली है मंदिरों को खोलने की, उसे लेकर जो श्रद्धालु वो खुश है और वो कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर में पहुंचकर वो तमाम जो अभी देश में जो संकट की स्थिति है उससे निजात मिले, ऐसी कामना लेकर वो माँ स्कंद माता से प्रार्थना कर रहे हैं। और सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है, लेकिन गाइडलाइन का पालन करते हुए बाकायदा श्रद्धालु भी इस चीज़ को कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो देश में संकट है उसे लेकर श्रद्धालु माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इससे निजात मिले। जी
बस यही कामना है कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से निजात मिले। अब सीधे अमिताभ शुक्ला की तरफ रुख करते हैं, देवास माता की टेकरी, और इस दौरान तो वहां पे एक अलग ही रौनक, अलग ही छटा होगी। अमिताभ, ये बताएं कि कितना उत्साह है वहां भक्तों के बीच में। जी बिल्कुल करिश्मा जी, बताना चाहूंगा कि लगातार माता तुलजा और चामुंडा का दरबार 24 घंटे तक भक्तों के लिए खुला रह रहा है। और अगर बात की जाए तो हजारों की तादाद में लोग प्रतिदिन यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ के जो शंख द्वार पर। 3 यहाँ पर मार्ग है, शंख द्वार, सीढ़ी द्वार, धुनी द्वार, इसके अलावा रोपवे के माध्यम से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है लोग लगातार यहाँ पर माता तुलजा और चामुंडा के दरबार में जाने का जो है सिलसिला भक्तों का लगातार यहाँ पर जारी है। और लोग जो है माता के दर्शनों के लिए लगातार माता टेकरी पर पहुंच रहे हैं। 24 घंटे तक ये सिलसिला जारी है। माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता का रक्तपीठ है। और ये भी मान्यता है कि माता जी जो है हर भक्त की झोली भरती है और मनोकामनाएं यहाँ पर आने से पूरी होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लगातार भक्तों के आने का जो सिलसिला है वो माता के दरबार में जारी है। और भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के जो ये जो सिद्ध स्थान है माता तुलजा और चामुंडा का, यहाँ पर पहुंच रहा है करिश्मा जी। जी बिल्कुल, काफी मान्यताएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं माता की टेकरी से। और शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि देवास में जिस तरीके से माता की टेकरी के मंदिर में जो मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जो आस्था है भक्तों की, वो देखने को मिलती है। और कोविड के साए में भी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हालांकि मंदिर की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। चलिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता अमित सोनी की तरफ, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संस्कारधानी। अमित, ये बताएं कि जबलपुर में किस प्रकार की छटा देखने को मिल रही है, भक्तों में कितना ज्यादा उत्साह है और भक्तों का क्या कुछ कहना है। और हम चाहेंगे कि माता रानी के दर्शन आप हमारे दर्शकों को जरूर करवाएं। जी हाँ करिश्मा, पंचमी का महापर्व है और पूरे शहर यानी संस्कारधानी में धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रमुख आस्था का केंद्र माता रानी का ये बड़ा खीरमाई मंदिर। हम सीधे अपने दर्शकों को माता रानी के दर्शन यहाँ पे कराते हैं क्योंकि जबलपुर की संस्कारधानी का कहा जाने वाली संस्कारधानी का प्रमुख आस्था का केंद्र कहा जाता है ये बड़ी खीरमाई मंदिर, जहाँ पे बहुत दूर दूर से जो श्रद्धालु भक्तगण हैं वो यहाँ पे आते हैं। और पहले दिन से लेके 9 दिन तक यानी माता रानी के 9 दिनों तक 9 रूपों में अलग अलग जो है वो यहाँ पे 9 रूपों पर यहाँ पे दिखाया जाता, वर्णन किया जाता है। यहाँ पे माँ जगत जननी के जो दर्शन है लोग 9 रूपों में अलग अलग रूपों में करते हैं। यहाँ पे बड़ा आस्था का केंद्र, बहुत दूर दूर से जो है श्रद्धालु भक्तगण आते हैं। और सुबह से ही हम बात करें रात में शाम को जब आरती होती है उसके बाद दर्शनों के लिए लोगों को खोल दिया जाता है, पट खोल दिए जाते हैं। जब रात के 12 बजते और कुछ ही घंटों बाद यानी रात में 2 या 3 बजे से लगातार जो है फिर यहाँ पे दर्शनों के लिए पट खोल दिया जाता है। कोविड चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे जो श्रद्धालु भक्तगण वो जल माता रानी पर अर्पण नहीं कर सकते, लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था भी जो है जिला प्रशासन की तरफ से मना कर दिया गया है कि ऐसा ना करें, जल जो है माता रानी पे ना चढ़ाएं, जिसकी वजह से लोगों को मात्र दर्शन का ही लाभ यहाँ पे है लेना पड़ रहा है। लेकिन जो लोग हैं वो दूर दूर से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हाथों में जलों के लोटे हैं, मुंह पे मास्क भी है। साथ ही मंदिर प्रबंधन द्वारा यहाँ पे साफ तौर पे मंदिर के अंदर प्रवेश के पहले जो है मास्क अनिवार्यता की एक बोर्ड भी लगाए गए हैं और लोग जो है मास्क पहन के जो है मंदिर के अंदर पहुँच रहे क्योंकि कोविड का खतरा चल रहा। पहली जो नवरात्रि थी वो लॉकडाउन की थी तो यहाँ पे जो थे पूरे मंदिर बंद थे, लेकिन अब अनलॉक 5 है और जिसके चलते सरकार ने जो है गाइडलाइनें तय की हैं कि किस तरह से आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। और उसी तरह उन गाइडलाइनों का पालन करते हुए जो मंदिर प्रबंधन है, जो मंदिर समितियां हैं वो पालन करवा रही हैं यहाँ पे लोगों का। पंडित जी खड़े हैं, आज की पंचमी है, किस तरह से माँ भगवती की पूजा पाठ किया जाता है, क्या कुछ विशेष रहता है आज के दिन पूजा पाठ में? हाँ बोलिए पंडित जी, किस तरह से आज पंचमी का महापर्व पूजा पाठ किया जाता है, क्या विशेष रहता है आज की पूजा में? आज ये भगवती के नौ दुर्गा के जो 9 स्वरूप की पूजा 9 दिन में होती है, तो आज पंचम स्वरूप की पूजा की जाती है, यानी स्कंद माता जी ने कहते हैं अपन। तो इनमें हर प्रकार से भगवती स्कंद माता जो हैं
इनका नाम भी इसलिए स्कंद माता हुआ क्योंकि स्कंद कुमार की माता होने के कारण इनका नाम भी स्कंद माता हुआ। और ये भगवती इतनी दयालु है कि अपने भगवत को सर्वस्व प्रदान करती हैं। पंचमी जो तिथि होती है इसका श्रेष्ठ महत्व होता है और स्कंद माता की कृपा से जिसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो आज स्कंद माता के स्वरूप में श्री बड़ी खेरमई माता का भी श्रृंगार पूजन अर्चन किया गया है। सुबह से भक्त लोग भी दर्शन का लाभ ले रहे हैं, जिसकी जो भी भगवती से कामना है प्रार्थना करते हैं। श्री बड़ी खेरमाई की कृपा से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी। और तो करिश्मा, आज स्कंद माता का जो है आज पंचमी है और स्कंद माता का ये दिन है और आज सुबह से ही जो है श्रद्धालु भक्तगण जो यहाँ पहुँच रहे हैं माता स्कंद बड़ी खेरमाई के स्कंद स्वरूपा दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। यहाँ श्रद्धालु भक्तगण भी हैं और हाथ मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं। ठीक है अमित, हम देख सकते हैं कि भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह भी है। चलिए आप भक्तों से भी वहां पर अपील करिएगा कि मास्क जरूर पहने। अब सीधे हम रुक करते हैं राजधानी भोपाल की और हमारे संवाददाता वासु चौरे जुड़ चुके हैं। वासु, ये बताएं कि आज पंचमी का ये महापर्व और मां स्कंद माता का दिन है, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद हैं, क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल करिश्मा, देखिए नवरात्रि और नवरात्रि में भी पंचमी का दिन विशेष महत्व होता है। आज के दिन माँ भगवती को जो है चंदेवा चढ़ाया जाता है और उसके लिए मंदिरों में जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। ये जो हम आपको दर्शन करा रहे हैं माँ विजयसेन कालिका मंदिर के हैं और माना जाता है कि माँ काली की सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पर स्थित है, विराजमान है और विशेष मान्यता इस मंदिर को लेकर है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर खिंचे चले आते हैं और जो माँ की इतनी मनोरम प्रतिमा है उसका दर्शन करते हैं, दर्शनों का लाभ लेते हैं और तमाम जो भक्तों की मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। और देख सकते हैं आप कितनी भव्यता के साथ इस पूरे दरबार को सजाया गया है। यहाँ पर फूल माला की अगर दुकानों की बात की जाए, प्रसाद की दुकानों की बात की जाए या माता की जो चुनरी की दुकानें वो यहाँ पर सजी हुई हैं और बहुत उत्साह का माहौल करिश्मा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सभी उत्साह के साथ यहाँ पर माँ भगवती के श्री चरणों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका भी यहाँ पर पूरा पालन किया जा रहा है करिश्मा, ताकि किसी भी तरह से संक्रमण ना फैले। और मंदिर के जो आचार्य हैं, पुजारी जी हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। पंडित जी, कितनी विशेष मान्यता है मंदिर से जुड़ी हुई? विशेष मान्यता माँ भगवती की बड़ी असीम कृपा है। जो भी भक्त यहाँ मनोकामना लेकर आते हैं उनकी पूर्ण करती हैं माँ भगवती जगत जननी। विशेष में यहाँ पे जो है हर नवरात्रा में तो विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान होते ही है। इसके अलावा बड़ी विशाल चुनरी यात्राएं आती है, लेकिन इस बार जो है ये कोरोना की वजह से जो है ये सब ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए चुनरी यात्राएं जो है नहीं हो रही हैं। पंडित जी, जो माँ काली की हम देख रहे हैं, बहुत विशाल प्रतिमा है, बहुत सुंदर प्रतिमा है, इसके पीछे क्या वजह है इतनी विशाल प्रतिमा है? इसके पीछे जब भगवती का अपन स्वरूप दे रहे थे, जब निर्माण हो रहा था भगवती का, तो इतना जो है अपने विशाल प्रतिमा बनाने की नहीं था और इससे छोटी जो है प्रतिमा बनाने का था। लेकिन भगवती ने पता नहीं, वो तो बनाने वाले ने जो ऑटोमेटिक ही जो उन्हीं की कृपा रही जो इतना विशाल स्वरूप ले लिया। नहीं अपना और थोड़ा छोटी बनाने का था मूर्ति, कि इतना बड़ा ना हो, लेकिन बनाते बनाते वो ऑटोमेटिकली ही जो इतना विशाल स्वरूप हो गया, कितना भव्य और विशाल हो गया। तो वो उन्हीं की कृपा है, उनको जो है इतने विशाल स्वरूप में यहाँ आना था, स्थापित होना था। जैसा कि करिश्मा देखिए, पुजारी जी बता रहे हैं कि माँ भगवती स्वयं ये चाहती थी कि वो इतने भव्य रूप में, इतने विशाल रूप में यहाँ पर स्थापित हों और चमत्कारिक रूप से आप जो ये भव्य और इतनी बड़ी जो माँ काली की प्रतिमा है देख रही हैं यहाँ पर स्थापित है। और जो सभी भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, नवरात्रि के 9 दिन यहाँ पर कलश, घट कलश की स्थापना होती है, जवारे बोए जाते हैं, अखंड ज्योत माँ भगवती की भी जो जलाई जाती है यहाँ पर, और तमाम जो भक्तों की मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और लगातार हम देख रहे हैं कि भक्तों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। करिश्मा, बिल्कुल वासु, नवरात्रि का ये महापर्व पंचमी का त्योहार काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन ध्यान में रखते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन को, हालांकि प्रशासनिक तौर से व्यवस्था कर दी गई है, मंदिरों में भी खासे इंतजाम दिखाई दे रहे हैं और भक्त भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कर रहे हैं, मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से ये नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना के साए में किस तरीके से गाइडलाइंस का भी पालन हो रहा है, व्यवस्थाएं भी भरपूर की गई हैं और बस सभी भक्तों की यही